हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का ऑल चैप्टर में से जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए बोर्ड एग्जाम में उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पूरे 45 एमसीक्यूज है, बाकी जो बच जाएंगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम लोग। इससे पहले का सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन को लाया गया है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस वीडियो को जैसे ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को जैसे ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट दिए गए हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फिजिक्स का मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, केमिस्ट्री का भी पूरे चैप्टर का एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर सभी देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पे लिंक दिया गया है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर, इसमें बोला गया है कि किसी जो सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है r, सेकेंड ऑप्शन है 1/r, ऑप्शन सी है 1/r², ऑप्शन डी है 1/r3। तो इस क्वेश्चन का जवाब बताना है कि r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक स्टैंड कॉलम बराबर कितना कॉलम होता है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2012 में पूछे गए हैं। ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं इस सेशन में। तो इसमें बोला गया है कि वन स्टैंड कॉलम इक्वल कितना कॉलम होगा? ऑप्शन ए में है 3 इंटू 1/10/9, ऑप्शन बी में है 3 इंटू 10⁻⁻9, ऑप्शन सी में है 1/3 इंटू 10⁻9, ऑप्शन डी में है 1/3 इंटू 10⁻⁻9। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्टैंड कॉलम बराबर कितना कॉलम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, 3 इंटू 10⁻9। ये हो जाएगा 1 स्टैंड कॉलम बराबर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा? दो सुचालक है जो गोले क्या है अलग अलग है, कोई इस प्रकार है कोई इस प्रकार हो सकता है, डिफरेंट है। तो आवेशित करने के बाद जब आवेशित हो जाएगा, जब उसमें आवेश चला जाता है उसके बाद इसको परस्पर जोड़ा जाए तो क्या हो सकता है? तो आइए देखते हैं कि इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दो गोले को ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ऑप्शन बी में दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, ऑप्शन सी में ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहेगा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कि जब दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद जोड़ दिया जाए तो क्या संभावना हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, दो गोले का आवेश संरक्षित रहता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। एक प्रोटॉन है जिसको 1 वोल्ट विभवांतर मतलब हो जाएगा विभव में अंतर से त्वरित किया जाता है, तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा कितना होगा? 0.1 EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन सी में है 2 EV, ऑप्शन डी में है 4 EV। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि एक प्रोटॉन है जिसमें 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है, तो इसमें ग्रहण की गई ऊर्जा बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 EV। ऑप्शन बी राइट होगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यों आवेश दिया जाता है? आर जो त्रिज्या है, मान लीजिए ये एक शेप है, ये यहाँ से आर त्रिज्या गया है,
ठीक है। इसके एक गोला चालक को क्यों आवेशित दिया जा रहा है, इस गोले को क्यों आवेशित दिया जा रहा है, तो क्यों आवेश वाले कण को इसके केंद्र के पृष्ठ तक ले जाने में दिया गया कार्य कितना हो जाएगा। ये जो क्यों आवेश दिया गया है इसको केंद्र तक ले जाने में कितना आवेश दिया जाएगा वो बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर, ऑप्शन सी में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ऑप्शन डी में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्यू अलग अलग डिफरेंट जगह पे है, किसी में कैपिटल क्यू है, किसी में स्मॉल क्यू है। तो ध्यान में रखते हुए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जा रहा है। इसमें बोला गया एक परीक्षण है, किसी टेस्ट में आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब आवर्धक के अनुदिश लेकर के लाया जा रहा है, तब किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, 0 हो जाएगा। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है जो एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, तो निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट रही है, बढ़ रही है, अपवर्तित रहती है या फिर अनिश्चित रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन के समीप आ रहा है, एक प्रोटॉन के समीप आ रहा है। तो इसमें स्थिति क्या हो जाएगी, तो घट जाएगी इसकी स्थिति जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस में। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू और तथा जो है प्लस क्यू के बीच क्या है, एफ बल लग रहा है। यदि एक आवेश स्थिर हो जाता है तो दूसरा उसके चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाए तो एक चक्कर में कृत कार्य क्या हो जाएगा। इसमें बोला गया कि आर त्रिज्या पर जो है दो बिंदु स्थित है जो कि दोनों प्लस आवेश में है, तो एफ बल जो लगेगा वो एक आवेश स्थिर हो जाता है, जिसमें से एक प्लस क्यू जो है वो क्या हो जा रहा है, स्थिर हो जा रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर के कृत कार्य कितना हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो है हम लोग का एफ इंटू आर, फर्स्ट ऑप्शन है एफ इंटू आर, सेकेंड है एफ इंटू 2r, ऑप्शन सी है f/2πr, ऑप्शन डी में है 0। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ई सदिश त्रिज्या के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी सदिश द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। इसमें जो है वह ई सदिश के समरूप क्या है, विद्युत क्षेत्र में पी सदिश जो है द्विघूर्ण आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में लंबवत स्थित है। तो इस स्थिति में जो है 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, P 2P - 2P या फिर 0। तो क्या होगा, मतलब 180 डिग्री पर घुमाया जाए तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, PE हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया कार्य होता है W = PE 1 - cos थीटा, ऑप्शन बी में है W = P पर पावर E tan थीटा, ऑप्शन सी में है W = PE सेकेंड थीटा, ऑप्शन डी में है इनमें से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, W इक्वली जो हो जाएगा हम लोग का PE × 1 - cos थीटा, ये हो जाएगा ऑप्शन सही। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, +8 माइक्रोकूलम तथा +12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें बोला गया +8
माइक्रोकूलम प्लस जो हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु है जो आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में कृत कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 3.8 जूल हो जाएगा, 4.8 जूल हो जाएगा या फिर 5.8 जूल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डी, 5.8 जूल हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो आवेश की स्थिति क्या होगी। एक धनावेश जो है यानी प्लस को विभव के क्षेत्र में उच्च विभव के क्षेत्र में लेकर के जाया जा रहा है तो आवेश की स्थिति क्या हो जाएगी। ऑप्शन ए में बढ़ेगी, ऑप्शन बी में घटेगी, ऑप्शन सी में अपरिवर्तित रहेगी या फिर अनिश्चित रहेगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ेगी, ऑप्शन ए राइट होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर और लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन जो है जो कि दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थिति पूछा गया है, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर शून्य रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ती है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राशि का मात्रक जो होता है V/m होता है। विद्युत फ्लक्स, विद्युतीय विभव, विद्युत धारिता या फिर विद्युतीय क्षेत्र। तो इसमें पूछा गया है किस राशि का मात्रक होगा V/m। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र का जो कि मात्रक होता है, राशि का जो मात्रक होता है V/m। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब जिसकी दिशा और आकार जो होता है वो निश्चित होता है। तो इसमें पूछा गया कौन सदिश राशि है। विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत आवेश या फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो इसमें बताना है कि कौन सदिश राशि है। तो 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो जाएगा हम लोग का सही जवाब। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मात्रक वाले क्वेश्चन है। विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है N प्रति m, V प्रति m, डायन C m² V m-2। इसमें बताना है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक कौन होगा। तो 16 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा V m-1। ये हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। समविभवी यानी समान विभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्या होता है। कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, कार्य अनंत पर होता है या फिर कार्य नहीं होता है। तो समविभवी जो पृष्ठ है एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में कौन सा कार्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब हो जाएगा कि इस पर तो कोई कार्य होगा ही नहीं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, विरामावस्था में 100 वोल्ट, विरामावस्था में जो है कि 100 वोल्ट अभिविभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इनके संवेग का अनुपात क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन बी में है √2me/ma, ऑप्शन सी में है √me/ma, ऑप्शन डी में है √me/2me। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी। ये हो जाएगा √me/2ma। ये हो जाएगा हम लोग का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 है, m द्रव्यमान तथा e आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में v विभवांतर पर त्वरित होता है तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग होगा। इसमें बोला गया कि जो द्रव्यमान है वह m है, आवेश जो है वह e है। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा विरामावस्था में v विभवांतर पर त्वरित होता है तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा। ऑप्शन ए में है √2ev/m, ऑप्शन बी में है √ev/m, ऑप्शन सी में है ev/2m, ऑप्शन डी में है ev/m। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हो जाएगा √2ev/m, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर
विद्युत क्षेत्र E1 हो तो द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा पर 2r दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तब उस समय कैसा सिचुएशन क्रिएट होगा। तो ऑप्शन ए में है E2 इक्वली E1/8, ऑप्शन बी में है E2 इक्वली E1/16, ऑप्शन सी में है E2 इक्वली E1/8, ऑप्शन डी में है E2 इक्वली E1/4। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, E2 इक्वली E1/16 ये क्रिएट होगा। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 हो तथा द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा पर r2 दूरी पर क्षेत्र तीव्रता हो तो कैसा सिचुएशन क्रिएट होगा। सेम आंसर है इसका भी। इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, E2 इक्वली -E1/16। इसमें ये हो जाएगा क्योंकि इसमें छोटे विद्युत द्विध्रुव का पूछा गया है, जबकि इसमें छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर क्षेत्र E1 के लंब विभाजित 2r पूछा गया है, इसमें द्विध्रुव पे पूछा गया है। बस थोड़ा चेंजेस है, E2 इक्वली -E1/16 हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे हो को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो इसमें बोला गया है कि जो प्रभावित धारिता है 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में 6। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है। और ये क्वेश्चन 2012 में पूछे गए हैं। तो इसमें बताना है कि ए तथा बी बिंदुओं के बीच की समतुल्य धारिता, ए और बी के बीच की जो समतुल्य धारिता होगी वो क्या हो जाएगी। तो इसमें जो है बीच में है 2 माइक्रोफैराड है और इस साइड में है 4 माइक्रोफैराड है, दोनों इक्वली है। तो इसके बीच की सिचुएशन बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, 4/3 माइक्रोफैराडे। तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। और ये क्वेश्चन 2013 और 2018 में रिपीट है। तो इसमें बताना है कि ए और बी की जो समतुल्य धारिता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, B/9 माइक्रोफैराडे। क्वेश्चन नंबर 25 है, परिपथ में दिखाई गई धारिता का आवेश होता है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं। तो इसमें बताना है कि जो परिपथ में धारिता दिखाई गई है तो आवेश होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 18 माइक्रोकूलम। तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता होगी। ऑप्शन ए में बढ़ेगी, ऑप्शन बी में घटेगी, ऑप्शन सी में स्थिर रहेगी, ऑप्शन डी में शून्य रहेगी। तो 26 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बढ़ेगी। इसकी धारिता बढ़ेगी कब, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तब। क्वेश्चन नंबर 27 है, 2 आवेशित चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिया जाए तो इसमें कैसा सिचुएशन होगा। ऑप्शन ए में है गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ऑप्शन बी में है कुल आवेश संरक्षित रहेगी, ऑप्शन सी में है ऊर्जा व आवेश दोनों संरक्षित रहेगी, ऑप्शन डी में है कोई भी संरक्षित नहीं रहेगी। तो 27 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कुल आवेश संरक्षित रहेगी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, सॉरी 28 नहीं है, गलती से नंबरिंग गलती हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारिता प्रभावित नहीं होती है यदि इनके आवेश समान है, धारिता समान है, विभव समान है या फिर प्रतिरोध समान है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विभव समान है। 2 आवेश वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच जो है विद्युत धारिता प्रभावित नहीं होती है यदि विभव समान हो। तो विभव डिफरेंट होगा तभी इसमें क्या हो जाएगा, जोड़ने पर विद्युत धारा प्रभावित होगी। क्वेश्चन नंबर 30 है,
C1 व C2 धारिता से दो धात्विक गोलों पर कुछ आवेश है, उन्हें परस्पर स्पर्श करके हटा दिया जाता है, तो उन पर अंतिम Q1 व Q2 इस प्रकार होंगे। तो इसमें बताना है कि किस प्रकार से इसमें होगा। फर्स्ट ऑप्शन है Q1/Q2 लेस देन C1/C2। ऑप्शन बी में है Q1/Q2 इक्वली C1/C2। ऑप्शन सी में है Q1/Q2 ग्रेटर देन C1/C2। ऑप्शन डी में है Q1/Q2 इक्वली C2/C1। तो इसमें बताना है कि अंतिम जो किस प्रकार से होंगे इन पर अंतिम Q1 व Q2। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, Q1/Q2 इक्वली C1/C2 इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का सही जवाब। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31 है 1 माइक्रोफैराडे धारिता के दो संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराडे एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, परिणामी होगा। तो इसमें पहले से तो है 1 माइक्रोफैराडे जो धारिता है उसमें दो संधारित्र जो है वो समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इसमें श्रेणी क्रम में है 0.5 माइक्रोफैराडे एक तीसरा संधारित्र से जुड़ा हुआ है। तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा? 16 माइक्रोफैराडे, 12 माइक्रोफैराडे, 10 माइक्रोफैराडे या फिर 0.4 माइक्रोफैराडे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 0.4 माइक्रोफैराडे। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 32 है 2 माइक्रोफैराडे तथा 4 माइक्रोफैराडे के दो संधारित्र श्रेणीबद्ध है। इस संयोजन के सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है वाले संधारित्र पर विभवांतर है। तो किया गया है तो संधारित्र पर विभवांतर क्या हो जाएगा? 400 वोल्ट, 600 वोल्ट, 800 वोल्ट या फिर 900 वोल्ट। तो इसमें बताना है कि क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, 800 वोल्ट। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33 है एक समांतर पट्ट वायु संधारिता की धारिता जो है वो 15 माइक्रोफैराडे है। इसकी प्लेटों के बीच अंतराल 6 mm है। दोनों प्लेटों के बीच 3 mm की तांबे की प्लेट सममित डाली जाती है। तो अब धारिता क्या हो जाएगी? 5 माइक्रोफैराडे, 7.5 माइक्रोफैराडे, 22.5 माइक्रोफैराडे या फिर 30 माइक्रोफैराडे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 30 माइक्रोफैराडे। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है विद्युत धारिता का मात्रक होता है वोल्ट, न्यूटन, फैराडे, एम्पियर। तो क्या होगा इसका सही जवाब वो बताना है हम लोग को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फैराडे। विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराडे होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होता है गोले के द्रव्यमान के, गोले के त्रिज्या के, गोले के आयतन के, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गोले के त्रिज्या के। ऑप्शन बी राइट होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36 है समान त्रिज्या तथा समान आवेश के पारे की 8 बिंदु एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बिंदु बनाती है। इसमें बोला गया कि जो समान त्रिज्या और समान आवेश के पारे की जो 8 बिंदु है वह एक दूसरे से मिलकर क्या बनाती है? एक बड़ी बिंदु बनाती है। बड़े बिंदु की धारिता छोटे बिंदु की धारिता की तुलना में है 4 गुनी, 2 गुनी, 8 गुनी या फिर 16 गुनी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुनी। क्वेश्चन नंबर 37 है दो समान संधारित्र में से प्रत्येक की धारिता C है। एक को V1 विभव तथा दूसरे को V2 विभव तक आवेशित करने उनके त्रिज्या ऋणात्मक सिरों को एक साथ तथा धनात्मक सिरों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो संपूर्ण तंत्र की ऊर्जा में ह्रास होगा। तो 37 का जो ऑप्शन दिया हुआ है 1/4 माइक्रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ऑप्शन बी में 1/4 C V1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस V1 पावर 1। ऑप्शन सी में है 1/4 कूलम V1 माइनस V2
स्क्वायर 1 बाई ऑप्शन डी में है 1/4 कूलम V1 प्लस V2 स्क्वायर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हो जाएगा हम लोग का 1/4 कूलम V1 माइनस V2 स्क्वायर। ये हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं जिसकी तुलना क्या हो जाएगी। 2017 में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए में है 3C, ऑप्शन बी में है 3/C, ऑप्शन सी में है C/3, ऑप्शन डी में है 1/3C। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 3/C। सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसमें पूछा गया है कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता कितना है 3 है, तो इस श्रेणी में मतलब जोड़ने पर इसकी तुलना क्या हो जाएगी, तो C/3 हो जाएगी। 39 नंबर क्वेश्चन है, 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करता है। तो ये क्या उत्पन्न करता है, प्रत्यावर्ती धारा, उच्च आवर्ती की धारा, या फिर उच्च वोल्टता, या फिर जल विद्युत। तो ये जो है वो उच्च वोल्टता को क्या करता है, उत्पन्न करता है। कौन, 1D ग्राफ जनित्र जो है वो। क्वेश्चन नंबर 40 है, 125 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 50 भी विभव तक आवेशित किया गया है। तो इनमें जोड़कर नई बिंदु का विभव कितना हो जाएगा। जबकि इसमें बोला गया है कि 125 है, लेकिन प्रत्येक में क्या है 50 वोल्ट विभव है जो कि आवेशित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1250 विभव हो जाएगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुलनात्मक धारिता जो है वो 6 माइक्रोफैराडे होता है। यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संधारिता क्या हो जाएगी, 18 माइक्रोफैराडे, 2 माइक्रोफैराडे, 54 माइक्रोफैराडे, या फिर 3 माइक्रोफैराडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, 54 माइक्रोफैराडे। ये हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 42 है, समान संधारित्र के n संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। n जो संधारित्र है सबसे पहले उसको समानांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा n²:1। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, C धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर उन पर संचित ऊर्जा U है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4Q हो जाएगा अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, 64 समरूप बूंदे जिसके प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है तो मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट है और 13, 15 एंड 2016 तीनों में रिपीट है। तो ऑप्शन ए में 4/4 फैराडे, ऑप्शन बी में 20 माइक्रोफैराडे, ऑप्शन सी में है 25 माइक्रो कूलम, ऑप्शन डी में है 164 माइक्रोफैराडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 20 माइक्रोफैराडे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये हो जाएगा सही जवाब। तो आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट बताइए ये सेशन आप सबको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।